हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नाविन ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द स्कैम्स दैट यू हैवंट हर्ड, जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, जो नीट 2024 के रिजल्ट के साथ हुआ है। नाउ इन द प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुआ था, एनटीए हैज डिनाइड एनी काइंड ऑफ पेपर लीक। इनफैक्ट सारे स्क्रूटिनाइजेशन के बाद भी एनटीए ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ ही सेंटर्स में हुआ जहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज धीरे धीरे ऑल ओवर इंटरनेट दिस इज ट्रेंडिंग कि बहुत मास स्केल में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम हुए हैं। जहाँ पे पेपर लीक हुआ है वो तो पक्का है, फेक कैंडिडेट बिठा के एग्जाम दिया गया है। इनफैक्ट फेक कैंडिडेट में टीचर्स बैठ के खुद एग्जाम दिए। ऐसा भी हुआ है कि एक सेंटर में डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आए हैं और उधर में आके एग्जाम दिए। इट्स लाइक दैट सेंटर वाज डेजिग्नेटेड फॉर चीटिंग। समझ रहे हो आप? इन सब के सब स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए टिल द एंड। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा जरूरी है एंड बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि एनटीए जैसा बड़ा संस्था, एनटीए जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, नीट जैसा बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसमें इतना बड़ा लेवल ऑफ स्कैम हुआ है बट दे हैवंट टेकन एनी एक्शन। नाउ दैट्स द थिंग ना, लोकल न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ ट्रेंडिंग है जो मेन न्यूज़ में नहीं आ रहा है और इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले। एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा, तो बने रहिए टिल द एंड। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो पटना पेपर लीक के बारे में आपको पता ही है और ये पक्का शेयर न्यूज़ है कि पटना में पेपर लीक हुआ था एंड वो एक दिन पहले हुआ था, एग्जाम से पहले हुआ था और स्टूडेंट जिन्होंने पे किया था उनको पेपर मिल गया था पहले ही, बिफोर गोइंग टू एग्जाम। और ये जो इनफैक्ट ऐसा भी न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिया उनको ज़्यादा क्वेश्चन मिले। ऑल द क्वेश्चन नॉट गिवन, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, जिन्होंने ज़्यादा मिला, ज़्यादा पैसा दिया, उनको ज़्यादा क्वेश्चन दिए। इस लेवल ऑफ स्कैम हुआ है पटना के बारे में। पटना में ये जो चीज़ है, लोकल न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 13 लोग अरेस्ट हुए। ये सब चीज़ें तो लाइक मेन न्यूज़ में नहीं आया ना। 13 लोग इसी चीज़ पे अरेस्ट हुए हैं विथ प्रूफ। सो पटना पेपर लीक ये एक घटना था जो लाइक ट्रेंडिंग में गया था, बट व्हाट अबाउट अदर्स? अनदर बिग वन अबाउट सवाई माधोपुर। अगर आपने अलग से का वीडियो देखा तो आज आपको पता चलेगा कि 5 मई को रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसको हम स्कैम नहीं बोल सकते, बट एज एनटीए इज सेइंग अबाउट ग्रेस मार्क ना, उन्होंने ग्रेस मार्क दिया टू द स्टूडेंट्स जिनका टाइम लॉस हुआ है। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट जिनका पूरा एग्जाम ही लॉस हो गया, जिनका फिर से री एग्जाम कराया गया, जो कभी भी न्यूज़ में आया ही नहीं, राइट? 5 मई को री एग्जाम हुआ था। अगर आपको पता नहीं है तो आपको अभी पता चल रहा है कि री एग्जाम हुआ था, रीकंडक्ट हुआ था एग्जाम एट 6:30। क्या हुआ था एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। सो 5 मई को रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में। लाइक क्या बोलते हैं, एक रॉन्ग पेपर, पहले इंग्लिश का पेपर, पहले हिंदी का पेपर दे देता, फिर इंग्लिश का पेपर दिया। बाइलिंगुअल एक पेपर था, एक ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट था। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने OMR पहले फिल कर दिया, लेकिन OMR वो फिल नहीं करना था। तो बेसिकली OMR का शॉर्टेज हुआ, बहुत बड़े स्केल में मिसमैनेजमेंट हुआ पूरे एग्जाम में, जिसके लिए स्टूडेंट्स वर क्राइम। और इसके ऊपर एक नोटिस भी आया था 5 मई को ही कि ऐसा ऐसा हुआ था, जहाँ पे स्टूडेंट को एक टाइप का फ्रेम किया गया था कि दे वर प्रोटेस्टिंग। ऑब्वियसली प्रोटेस्टिंग का बात ही है ना, बिकॉज तुम खुद सोचो, तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा रॉन्ग पेपर आ रहा है, तुम बोल रहे हो कि ये बुकलेट रॉन्ग है, लेकिन वो चेंज करते करते आपको टाइम लग रहा है। फिर से OMR नया वाला नहीं दे रहा बिकॉज आपको ऑलरेडी OMR मार्क करने के लिए बोल दिया गया है इन्विजिलेटर्स। सारा दोस्तों इन्विजिलेटर्स का है बिकॉज वो अनट्रेंड है, राइट? अगर वो अनट्रेंड है तो ऑब्वियसली आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ लोकल मीडिया ने कवर अप किया है, आप देख सकते हो। अलग से का वीडियो भी देख सकते हो, आप देख सकते हो अबाउट दिस न्यूज़ विच इज ट्रेंडिंग ओवर द इंटरनेट। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, बट दैट्स द थिंग। तो एग्जाम 2 से 5:20 तक था, लेकिन बहुत लोगों का आपको पता है ना, बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, इसीलिए फिर से 6:30 को एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया, 6:30 to 9:50 तक। मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ कभी लोगों को पता ही नहीं चला। नाउ नेक्स्ट अबाउट गुजरात स्कैम। रिसेंटली मतलब कल या परसों ही इसका खुलासा हुआ है अबाउट पंचमुखी स्कूल जो गोधरा गुजरात में है, उसमें सेंटर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। देखो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका नीट का सेंटर आप मार्क करने जा रहे हो, आप थोड़ी ना अभी डिफरेंट स्टेट में जाओगे। आप अगर मैं असम में और मैं थोड़ी ना जाके वेस्ट बंगाल में एग्जाम दूंगा, मैं असम में ही दूंगा ना। लेकिन इस सेंटर में डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे थे, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे थे इस सेंटर में। उनका नाम पड़ा था उनका एग्जाम देने के लिए। ओके नाउ OMR इधर में जो है वो पूरा मीडियम गुजराती मीडियम में था वो पेपर। अभी गुजराती इनको कैसे आएगा? लाइक वेस्ट बंगाल में तो लाइक कैसे, उड़ीसा वालों को कैसे गुजराती समझ में आएगा? इस केसेस में ना OMR वॉज फिल्ड बाय टीचर्स। लाइक खुद समझ रहे हो, जहाँ पे एग्जाम हो रहा है उधर के टीचर्स खुद OMR फिल कर रहे हैं, वो फिल करके दे रहे हैं। और उसके बाद ये चीज़ है वो सामने आया और टीचर्स गॉट कॉट। 4 या 5 टीचर प्लस प्रिंसिपल, दे गॉट अरेस्टेड अबाउट दिस। एंड डिफरेंट स्टेट्स के, समझ रहे हो, इधर में लिख के रखा है डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स को तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। और ये अभी तक लाइमलाइट में नहीं आया था बिकॉज एक बार एग्जाम दे दो तो आपका मीडियम तो कोई चेक नहीं करता कि आपने कौन से मीडियम में दिया है, कैसे दिया है, आपको कुछ चेक नहीं होता। लेकिन इस बार हुआ है एंड नाउ जैसे कि लिख के रखा है, रिजल्ट के बाद कोई लैंग्वेज नहीं देखता, तो इसी के लिए बचे हुए थे, अभी सामने आए एंड द अरेस्ट हैज हैपेंड। गुजरात में इस लेवल का फेक कैंडिडेट वाला स्कैम जो है वो गुजरात में हुआ। ओके मूविंग ऑन, ये इधर में खत्म नहीं होता, और भी ज़्यादा स्कैम्स हुए। महाराष्ट्र देखो, एनडीए आपने जो नोटिस है, ओके एनडीए का नोटिस मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। कहाँ गया? हाँ,
एनटीए में इधर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का नाम मेंशन किया है अबाउट द स्टेट जहाँ पे चीटिंग हुआ है, ना ही गुजरात का मेंशन है। चीटिंग मतलब कि इधर में मिस रेगुलेशन हुआ है और इधर के कैंडिडेट्स को ही मतलब ग्रेस मार्क दिया गया। अगर इन सब स्टेट्स में ही हुआ है तो व्हाट अबाउट दिस महाराष्ट्र केस? महाराष्ट्र का एक केस निकल के आया है जहाँ पे एक स्टूडेंट को 600 कुछ मिल रहा है, 610 या 620, उसका 700 प्लस आ रहा है कुछ। लाइक अगर आप स्क्रूटिनाइज करके देखो कि 67 स्टूडेंट जिनको 720 मिला है, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे ग्रेस मार्क मिले हैं लेकिन वो इस स्टेट से नहीं थे, वो इस सेंटर से नहीं थे जो एनटीए क्लेम कर रहा है। सो एनटीए हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट ना। अभी तक जिसके मनोबल 7 days है फॉर स्क्रूटिनाइजिंग दिस थिंग, बट मे बी दिस कुड एक्सटेंड एंड मे बी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया 1563 स्टूडेंट्स के लिए भी सेक्शन लिया जाएगा, मे बी दैट एक्शन माइट गेट डाइवर्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी बहुत बहुत बड़े लेवल के खुलासे हो रहे हैं। एंड ये सब खुलासे लाइक पता चल रहा है ना, लाइक पूरा नेशनल टीवी को पता है, पब्लिक को पता है। नाउ दिस हैज कम इनटू लाइमलाइट, नाउ देयर विल बी एन एक्शन। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि कीप होप एंड द होप इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग, कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। ओके, ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि काउंसलिंग डिले तो होगा, इस बार का रिजल्ट डिले बहुत हो सकता है अगर फिर से हुआ तो। अगर कुछ नहीं हुआ देन एनटीए से भरोसा बहुत उठ जाएगा एंड बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट होगा एंड मे बी द बॉडी कैन चेंज, इवन कांट रियली से, बट दैट्स द थिंग। इसके साथ बहुत सारे और भी स्कैम्स हुए रिगार्डिंग दिस। मेनली ये चीज़ की ग्रेस मार्किंग जो है वो बहुत ही अनरेगुलेटेड रहा, बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था ग्रेस मार्क के लिए, उनको भी कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको ऐसा मिल गया। लाइक इमेजिन करो ऐसा चीज़। और मैं आपको ग्रेस मार्क का जो ये चीज़ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में कि ग्रेस मार्क का जो ये चीज़ है वो इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एक बच्चा शायद 3 घंटे में भी 720 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए, उसको शायद सपोज इससे करके 630 मिले, उसको क्यों ग्रेस मार्क देना? उसने तो सभी कुछ अटेम्प्ट किया है ना। अभी अटेम्प्ट करके भी उसको बोल रहा है कि 20 मिनट तो मेरा लॉस हो गया है, उसने तो लेकिन 3 घंटे में तो पूरा पेपर ही कर लिया ना उसने, तो उसका 20 मिनट का जरूरत ही क्या था? तो उस 20 मिनट के बेसिस पे फिर से ग्रेस मार्क देना, इट्स नॉट, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इधर में मेनी मोर स्कैम्स ऐसे हुए जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अगर आप हैशटैग एनटीए स्कैम करके लाइक यूट्यूब में सर्च करो, इंस्टाग्राम में सर्च करो, देन बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े लेवल ऑफ स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कैंडिडेट्स आर रेजिंग देयर वॉइस देमसेल्व्स, वो कैमरा के सामने आ रहे हैं, वो अपना वॉइस रेज कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि देखो इस बार नीट 2024 में ऐसा हुआ ना, जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जो डिजर्व नहीं करता, अनडिजर्विंग कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क मिल गया है डिजर्विंग कैंडिडेट से। इनफैक्ट डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका OMR फटा हुआ है या फिर लाइक OMR चेक ही नहीं हुआ, उनका एग्जाम का जो ये वैलिडिटी ही नहीं है। समझ रहे हो आप? लाइक एग्जाम का वैलिडिटी मार्क आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन एग्जाम का मार्क नहीं आया, एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया। रीजन क्या दिखाया गया कि OMR चेक नहीं हुआ, OMR हैज नॉट बीन फाउंड या OMR हैज बीन टॉर्न, OMR इज डैमेज्ड, ये सब रीजन देखें। अगर OMR डैमेज्ड भी है देन लाइक मैं एक केस बताता हूँ जो मैंने कल ही देखा था अबाउट दिस, कि एक बच्ची को उसने मतलब OMR फिल किया था एंड उसका OMR फटा हुआ मिला एनटीए को, एंड वो उसने ईमेल भेजा, ईमेल का रिप्लाई आया, फटा हुआ जो पेपर है वो भी दिखाया गया OMR में। लेकिन OMR में सारे के सारे जो पॉइंट्स है लाइक जो बबल से सारे फील्डअप थे, लाइक फील्डअप मतलब वो क्लियरली विजिबल थे, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा रिपेयर करके चेक कराया जा सकता था। एंड ऑल्सो वो जो OMR है वो ऐसा लग रहा था कि खुद फाड़ा गया है। अगर OMR फाड़ा गया तो उसमें उस बच्चे का क्या दोष है, उस कैंडिडेट का क्या दोष है? उसमें तो लाइक देयर हैज बीन मिसमैनेजमेंट विद द ट्रांसपोर्ट ना, देयर हैज बीन मिसमैनेजमेंट विद द, क्या बोलते हैं, उसमें तो उसका दोष नहीं है। देन द डिजर्विंग कैंडिडेट इज नॉट गेटिंग अ सीट बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस मिस्टेक। ये फ्यूचर का बात है भाई। वंस यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू MBBS, बहुत मेहनत लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगता है। ये मेहनत कोई और आके डिस्ट्रॉय करे, कितना खराब लगेगा? ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। सो मे बी लाइक समझ रहे हो आप, 2024 इज ए ईयर जहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी। ऐसे तो 2015 में सबसे बेस्ट नीट कंडक्ट हुआ था, 2016, 2017, 2018 वाला नीट तो सबसे बेस्ट था बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स आए थे, राइट। बट इस साल कैसा हुआ है देखो, पेपर लेवल कम है, चीटिंग हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इवन के कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा है, नेशनल लेवल पे कंडक्ट करा रहे हो, नॉन बायो स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर लिया आपने, चैलेंज करा रहे हो, राइट। मतलब समझ रहे हो, नीट का आंसर की गलत दे रहे हो, जाके चैलेंज करा रहे हो, चैलेंज में भी मतलब समझ रहे हो कितना लेवल ऑफ चीज़ें हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आंसर की अगर निकले ना तो उसको करेक्टली निकालो, जैसे पहले हुआ करता था वैसे करो। ऐसा थोड़ी ना, हम लोग इंप्रूव होना चाहिए ना डे बाई डे, हम लोग डिप्रूव क्यों हो रहे हैं? Think about it, the body. Many questions are on NTM, many pressure on NTM. I'm not exactly blaming NTM. I'm blaming the entire system that is involved.
And since NTA is the head of all this, that they are getting blamed. Okay. Also, there's a question on NTS transparency जो उन्होंने कल दिखाया अच्छे से, जहाँ पे मुझे भी विश्वास हो गया था मे बी दे आर टेलिंग द ट्रूथ, बट नाउ वी आर क्वाइट श्योर कि पेपर लीक हुआ है, मास स्केल में हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स में हुआ है जो हमको पता ही नहीं, मोस्टली इन द पेरिफेरीज, मोस्टली इन द विलेज रीजन जहाँ पे कभी भी कुछ चेकिंग का बात ही नहीं उठता, वहाँ पे श्योर शॉट हुआ है और बहुत मास स्केल में हुआ है। स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं ना, लाइक जहाँ पे बहुत पेरिफेरी वाले गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे लाइक कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होता, उधर में तो लाइक होने के चांसेस ज़्यादा है। हर साल होते हैं कुछ ना कुछ, बट बहुत कम होते हैं, इस साल बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड दैट इज कमिंग इनटू लाइमलाइट धीरे धीरे। सो इधर वे आई लैंड दिस वीडियो सेइंग कि वॉइसेस रेज हो रहे हैं, एंड आई थिंक देयर माइट बी सम एक्शन विच माइट बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। बिफोर गोइंग आई हैव टू से दिस कि यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, कि टेलीग्राम में मेरा चैनल है, तो बाय द नेम दानाविद। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेलीग्राम में मैं MBBS रिलेटेड कंटेंट छोड़ता हूँ, मोस्टली प्रीमियम बुक मटेरियल जो आपको लाइक नॉर्मली मिलते नहीं है, एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम दिस इज माई पर्सनल अकाउंट। यू कैन ऑल्सो लाइक क्या बोलते कनेक्ट मी थ्रू ईमेल, अगर कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट डाउन एनीथिंग यू हैव एंड आई लुक इनटू इट। अबाउट काउंसलिंग, about we Assam students, I think we should try our best to delay the counseling as much as is possible, because कुछ चल नहीं रहा असम में, कुछ स्टॉप नहीं हो रहा। कलकत्ता हैज़ डन ए गुड थिंग, ओके, बट असम स्टूडेंट्स लाइक डू समथिंग अबाउट इट। ये आपके ऊपर है, आप ही कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अगेन सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो as much as you can, and I'll meet you in another video. Till then, bye bye.